शुरुआत एक औरत के कपड़े बदलने के साथ होती है। फिर हम विक्की को देखते हैं। वो एक डॉक्टर है और वहीं बगल में उसकी बीवी चीकू हल्की हो रही थी और वो पूछती है कि वो कैसी लग रही है। विक्की बिना उसकी तरफ देखे उसकी तारीफ करता है। फिर वो दोनों एक फेमस और अमीर लॉयर विक्टर की क्रिसमस पार्टी में जाते हैं, जो विल का पेशेंट भी है। वहाँ सैंडी नाम का एक आदमी चीकू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कुछ हसीन मॉडल्स विक्की को पकड़ लेती हैं। तभी विक्टर का असिस्टेंट विक्की को बुलाने आ जाता है। दरअसल एक एस्कॉर्ट मैंडी किसी गेस्ट के साथ गपागप करने के दौरान बेहोश हो गई थी और हमें पता चलता है मैंडी ने नाक से सूंघने वाला नमक कुछ इतना तेजी से सूंघ लिया था कि वो उसके दिमाग में चढ़ गया, जिस वजह से वो बेहोश हो गई थी। खैर, मैंडी ठीक हो जाती है। विक्टर विक्की को इस पूरे कांड को सीक्रेट रखने को कहता है। वहाँ पार्टी में चीकू सैंटी की बाहों में खोई हुई है, लेकिन किसी तरह से वो अपने इमोशन पर काबू पाती है और अपने विक्की के साथ घर आ जाती है। अगली शाम मारिजुआना पीते हुए वो दोनों उस पार्टी में अपने कांडों के बारे में बात करते हैं। चीकू पूछती है कि उस दिन तुम उन दो मॉडल्स के साथ क्या कर रहे थे। विक्की कहता है कि वो उनके साथ कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर वो चीकू से पूछता है कि वो आदमी उससे क्या कह रहा था। चीकू बताती है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहता था। विक्की कहता है तुम हो ही इतनी कमाल की कि कोई भी तुम्हारे साथ कांड करने के बारे में सोचेगा, और हर मर्द ऐसे ही ठरकी होते हैं। चीकू इसे गलत सेंस में ले लेती है और कहती है मतलब तुम भी उन्हीं मर्दों की तरह हो। विक्की कहता है नहीं, वो शादीशुदा है, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। चीकू कहती है ओ अच्छा, अगर शादीशुदा नहीं होते तो क्या तुम उन मॉडल्स के साथ सोते। विक्की बेचारा क्या कहे। वो कहता है हाँ शायद, लेकिन औरतें ऐसी नहीं होती। उन्हें आदमियों से बस सच्चा प्यार चाहिए होता है जिन पर वो भरोसा कर सके, और आदमी और औरत के सोचने का नजरिया बिल्कुल अलग अलग होता है और उसे चीकू पर विश्वास है कि वो कोई घपला नहीं करेगी। इस बात पर चीकू जोर जोर से हंसने लगती है और बताती है जब वो विक्की के साथ छुट्टियों में गई थी तब उसे एक आदमी मिला था जो नेवी में था, और वो उसकी पर्सनैलिटी देखकर इतनी ज्यादा बावली हो गई थी कि जब वो विक्की के साथ घपाघप करती थी तब भी वो उस आदमी के चेहरे को इमेजिन किया करती थी, और वो उस आदमी के लिए विक्की और अपनी बेटी को छोड़ने तक के लिए तैयार हो गई थी। लेकिन वो आदमी अगले दिन ही होटल से चला गया था। फिर चीकू ने चैन की सांस ली थी कि वो कोई कांड करने से बच गई, क्योंकि अगर वो एक दिन और रुक जाता तो वो पक्का उसके साथ झिंगा लाला करती। विक्की ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उसके रिएक्ट करने से पहले ही उसे अपने एक पेशेंट का फोन आ जाता है। वो अपने काम के सिलसिले में बाहर जाता है, लेकिन अभी भी वो चीकू की बातों से इतना ज्यादा शॉक्ड था कि वो उस नेवी वाले को अपनी चीकू के साथ झिंगा लाला करते हुए इमेजिन करने लगता है। वहाँ जब विक्की अपने पेशेंट के पास पहुँचता है, उसकी बेटी मैरी उसे बताती है कि पापा टपक लिए। विक्की उसे दिलासा देता है। मैरी उससे कन्फेस करती है कि वो विक्की को पसंद करती है, लेकिन विक्की को लगता है ये सब मैरी अपने पापा के टपकने की वजह से सदमे में कह रही है। रास्ते में विक्की इसी कश्मकश में है कि चीकू कैसी ऐसा कह सकती है जबकि वो उसके लिए बिल्कुल लॉयल है। उसको तब एक प्रोस्टिट्यूट जिसका नाम डोमिनोज है वो मिलती है और उसे अपनी सेवा ऑफर करती है। विक्की उसके साथ चला जाता है और अभी बस बात पुच्ची तक ही पहुंची थी कि चीकू का फोन आ जाता है। वो डोमिनोज को सेक्सलेस एनकाउंटर के लिए पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। वो एक जैज क्लब में निक से मिलता है। निक उसे एक पार्टी के बारे में बताता है जिसमें एंट्री के लिए आपको एक पासवर्ड की जरूरत होती है और उस पार्टी में आपको एक खास कॉस्ट्यूम पहनकर आनी होगी। विक्की निक के उस पासवर्ड को क्रैक कर लेता है और उस पार्टी की डिटेल्स पूछने लगता है। फिर वो एक कॉस्ट्यूम की दुकान में जाता है और उस दुकान के ओनर को एक कॉस्ट्यूम किराए पर देने के लिए पैसे देता है। दुकान के अंदर वो ओनर अपनी छोटी बेटी को दो आदमियों के साथ झिंगा लाला करते हुए पकड़ लेता है और उस पर गुस्सा करता है। विक्की उस पार्टी में जाने के लिए एक टैक्सी करता है। उस पासवर्ड की वजह से उसे पार्टी में एंट्री मिल जाती है, जहाँ निक आंखों पर पट्टी बांधकर पियानो बजा रहा था और देखता है कि वहाँ कई सारी औरतें बैठी हुई हैं जिन पर कोई इंसान कोई रिचुअल कर रहा था, काले जादू जैसा, और उस इंसान के कहने पर वो सारी औरतें अपने कपड़े उतार देती हैं और ये सब पागलपंती खत्म करने के बाद वो औरतें एक एक करके किसी भी आदमी को अपने साथ झिंगा लाला करने के लिए साथ ले जाती हैं। उनमें से एक औरत विक्की के पास आती है और उसे किस करती है। फिर उसे यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसकी जान को खतरा था। विक्की उस औरत का पीछा करता है और वहाँ मौजूद सारे लोग उसे घूरने लगते हैं। तभी वहाँ मौजूद शख्स को उसकी असलियत पता चल जाती है कि ये इंसान यहाँ से बिलोंग नहीं करता। उसे सजा के तौर पर उसका मास्क और कपड़े उतारने को कहा जाता है, लेकिन तभी वहाँ वही औरत सामने आ जाती है और विक्की की जगह उसे सजा देने की बात करती है। वो आदमी विक्की को वार्निंग देकर छोड़ देता है और कहता है कि इस बार में बाहर किसी को मत बताना, वरना तुम्हारी फैमिली की जान मुश्किल में पड़ सकती है। उस औरत को एक आदमी अपने साथ ले जाता है। वहाँ घर पर चीकू अपने सपने के बारे में बताती है।
कि उसने देखा कि वो उस नेवी वाले और कई आदमियों के साथ झिंगालाला कर रही है और विक्की उन्हें देख रहा है और इन सब की वजह से वो विक्की के और भी करीब महसूस करने लगी है। ये सब सुनकर विक्की को फिर से शौक लगता है। उसे उस औरत की चिंता हो रही थी जो उसे उस कांडी जगह में मिली थी। अगले दिन विक्की निक से मिलने होटल जाता है, जहां उसे पता चलता है कि निक को कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं। बिल कॉस्ट्यूम लौटा देता है, लेकिन उसने मुखौटा यानी कि मास्क खो दिया था। उसे पता चलता है कि शॉप वाले ने अपनी बेटी को बेच दिया है उन लोगों को जो लड़कियों से गलत काम करवाते हैं। विक्की फिर से उस हवेली में जाता है और ताक झांक करने लगता है। एक आदमी उसके पास आता है और उसे इस जगह से दूर रहने की वार्निंग देता है। अपनी प्यारी चीकू के कांड भरे सपनों से त्रस्त होकर विक्की किसी के साथ वन नाइट स्टैंड के बारे में सोचता है और तब उसे मैरी की याद आती है। वो उसे फोन करता है, लेकिन उसका मंगेतर फोन उठाता है और विक्की पाप करने से बच जाता है। लेकिन फिर उसे डोमिनोज की याद आती है, लेकिन वो बिजी होती है, इसीलिए वो उसकी फ्रेंड को सेड्यूस करने लगता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि डोमिनोज HIV पॉजिटिव थी, इसीलिए उसे निकाल दिया गया। विक्की घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से निकलने के बाद वो नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो एक ब्यूटी क्वीन की ओवरडोज से मौत की खबर देखता है। वो मुर्दाघर जाता है और उसकी आंखों को गौर से देखता है और उसकी पहचान मैंडी के रूप में करता है, जिसे उसने उस लॉयर विक्टर के घर पर देखा था और उसकी जान बचाई थी। और ये वही औरत थी जिसने उस हवेली में उसकी मदद की थी। फिर उसे विक्टर बुलाता है और बताता है कि उसे पता है कि उस रात वो उस हवेली में था, क्योंकि वो भी उस वक्त वहीं पर था। वो विक्की से उसकी छानबीन बंद करने को कहता है और बताता है कि उस रात उस हवेली में झिंगालाला के अलावा और कुछ भी नहीं हुआ और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने वाले लोग काफी बड़े ओहदे के हैं, इसीलिए वो नहीं चाहती कि उनका नाम बाहर आए। वो धमकी भरा नोट बस उसे डराने के लिए था। और विक्की पर पार्टी के लोगों को इसलिए शक हुआ क्योंकि वो एक नॉर्मल सी टैक्सी करके वहाँ आया था और निक बाकी लोगों को इस बारे में ना बताए, इसीलिए उसकी थोड़ी सी धुनाई करनी पड़ी। और मैंडी की मौत एक रोड एक्सीडेंट थी और उस वक्त उसने काफी नशा किया हुआ था। विक्टर की बातों पर विक्की को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, लेकिन विक्टर का ओहदा काफी बड़ा था और वो उसे नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसीलिए वो उससे कुछ नहीं कहता। घर लौटने पर विक्की को अपनी चीकू डार्लिंग के बगल में अपने पिलो के ऊपर वही मास्क मिलता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है और चीकू को पिछले 2 दिनों की पूरी सच्चाई बता देता है। अगली सुबह वो अपनी बेटी के साथ क्रिसमस की खरीदारी करने जाते हैं। विक्की चीकू से माफी मांगता है और चीकू कहती है हमें शुक्रगुजार होना चाहिए कि उनकी शादी और आपसी प्यार बच गया। वह आइडिया देती है कि कुछ ऐसा है जो उन्हें जितनी जल्दी हो सके करने की जरूरत है। जब विक्की पूछता है कि क्या, वो बस जवाब देती है भाड़ में जाओ। अभी भी नहीं समझे? झिंगालाला। कुल मिलाकर दोनों अपने ठरक को कंट्रोल करने में कामयाब रहे और उनकी जिंदगी झंड होने से बच गई। चीकू अपनी फैंटेसीज और अपने कांडी सपनों के बारे में विक्की को इसलिए बताती थी क्योंकि वो उसे हिंट्स दे रही थी कि भैया तू कुछ कर ले मेरे साथ, वरना लाइन में बहुत खड़े हैं और अगर आदमी इधर उधर मुंह मार सकते हैं तो औरतें भी मर्दों के बराबर हैं, इसलिए शादी को बोरिंग मत होने दो। मसाला लगाकर चटपटा बनाते रहो, घर की खिचड़ी भी मस्त लगने लगेगी। सो गाइस, अगर आपको आज की मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा।